क्या दया मतलब काइंडनेस किसी को सच में अमीर बना सकती है? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी में उतरते हैं। एक जादुई घोड़ा है, एक गरीब जोड़ा है और एक सवाल है कि असली दौलत होती क्या है। जरा सोचिए, एक घोड़ा जो बात कर सकता है और उसके मुंह से जो पहले शब्द निकलते हैं वो हैं, तुम्हारी ये दुनिया मेरे लिए बिल्कुल अनजान है। समझ रहे हैं? ये कोई मामूली जानवर नहीं है, ये तो एक पहेली है, एक ऐसा रहस्य जिसे आज हम साथ मिलकर सुलझाएंगे। तो कहानी शुरू होती है पहले पड़ाव से, एक अप्रत्याशित मेहमान। और यहीं पर हमारी मुलाकात उन किरदारों से होगी जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है, एक ऐसी घटना से जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तो मिलिए जगदीश और चंपा से, एक ऐसा जोड़ा जिनके पास देने के लिए सच कहें तो कुछ भी नहीं था, सिवाय एक चीज के, उनकी दया। और जब जंगल में उन्हें एक जख्मी बात करने वाला घोड़ा मिलता है तो वो वही देते हैं जो उनके पास सबसे कीमती था, बिना कुछ सोचे समझे, बस मदद। और यहीं पे जगदीश और चंपा के किरदार में हमें एक बहुत गहरी बात समझ आती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली दौलत बैंक बैलेंस में नहीं होती, वो तो दिल में होती है। दया, ईमानदारी, यही तो वो चीजें हैं जो आखिर में मायने रखती हैं, है ना? पर कहानी इतनी सीधी नहीं है। उनकी इस दयालुता का इम्तिहान तुरंत होता है। एक ऐसी चुनौती सामने आ खड़ी होती है जो उनके किरदार का, उनकी अच्छाई का असली रंग सामने लाएगी। यहाँ एक अजीब सी बात है, देखिए, उनके पास पैसा सामान कुछ नहीं था, लेकिन वो दिल से बहुत अमीर थे। और जब कहानी में एंट्री होती है लालची साहूकार माखनलाल की, तब उनकी असली दौलत मतलब उनकी करुणा और भी ज्यादा चमकने लगती है। और चंपा का जो त्याग है वो तो बस दिल को छू जाता है। सोचिए, वो अपनी माँ की आखिरी निशानी को एक ऐसे जानवर के लिए दांव पर लगा देती है जिसे वो अब अपना बेटा मानने लगी है। ये सिर्फ एक जानवर को बचाने की बात नहीं रह जाती, ये बात एक परिवार को बचाने की हो जाती है। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब ये सिर्फ दया की कहानी नहीं रह गई, अब ये एक ऐसी नामुमकिन सी यात्रा की कहानी बन जाती है जो जिंदगी और मौत की हदों को पार करने वाली है। अब वो जादुई घोड़ा अपना राज खोलता है, लेकिन एक शर्त के साथ। वो किसी भी इंसान की सिर्फ एक ही बड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। अब जगदीश और चंपा को चुनना होगा अपनी सबसे बड़ी, सबसे गहरी इच्छा, और उनका ये एक फैसला सब कुछ बदल कर रख देगा। और जगदीश जो मांगता है वो सुनकर दिल दहल जाता है। वो पूछता है, क्या तुम मेरे मरे हुए बेटे को वापस ला सकते हो? ये एक ऐसी इच्छा है जो उन्हें जिंदगी और मौत के उस पार एक बहुत खतरनाक सफर पर ले जाने वाली है। तो अब शुरू होता है उनकी यात्रा का अगला हिस्सा, रास्ते की मुश्किलें। और ये सिर्फ मुश्किलें नहीं हैं, ये उनके कैरेक्टर का, उनकी हिम्मत का असली टेस्ट हैं। ऐसी परीक्षाएं जो उन्हें अंदर तक बदल कर रख देंगी। नीलगिरी पर्वत का रास्ता आसान नहीं है। उन्हें 3 बड़ी, बहुत ही कठिन चुनौतियों का सामना करना है। पहली, एक खतरनाक चुड़ैल। दूसरी, एक ज्ञानी वृक्षराज की पहेलियां। और तीसरी, एक शापित इंसान का दर्द। तो सबसे पहले उनका सामना होता है साक्षात बुराई से। और देखिए, घोड़ा उस चुड़ैल को सिर्फ अपनी ताकत या जादू से नहीं, बल्कि धर्म के घेरे से हराता है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि उसकी शक्ति का स्रोत कोई जादू टोना नहीं, बल्कि अच्छाई है। अगला टेस्ट है वृक्षराज का, और वो पहले जगदीश की नीयत को परखते हैं। ये देखते हैं कि वो घोड़े के साथ क्यों है। जगदीश ये साबित कर देता है कि उसका रिश्ता मतलब का नहीं, बल्कि प्यार का है। और बस इसी के बाद वो असली यानी बुद्धि की परीक्षा के लिए तैयार माना जाता है। तो अब एक पहेली आप सबके लिए भी, वृक्षराज की पहली पहेली, ध्यान से सुनिएगा। वो क्या चीज है जो रोशनी में तो साथ रहती है पर अंधेरा होते ही गायब हो जाती है? जरा सोचिए, क्या हो सकता है इसका जवाब? जवाब है परछाई। बिल्कुल, कितना आसान पर कितना गहरा जवाब। और इसी के साथ जगदीश पहला पड़ाव पार कर लेता है। लेकिन दूसरी पहेली थोड़ी और टेढ़ी है। ये आपको कुछ अलग तरह से सोचने पर मजबूर कर देगी। पहेली है, वो क्या है जो बीमार नहीं होती, फिर भी उसे गोली दी जाती है? और इसका जवाब है बंदूक। बिल्कुल सही। इस जवाब के साथ उन्होंने यह साबित कर दिया कि उनमें सिर्फ हिम्मत ही नहीं, बुद्धि भी है, और उनका सफर आगे बढ़ता है। और अब आती है आखिरी परीक्षा, और ये शायद सबसे मुश्किल है, दिल को झकझोर देने वाली। उन्हें एक ऐसा इंसान मिलता है जो अमर है,
लेकिन ये अमरता उसके लिए एक श्राप बन गई है। वो तड़प रहा है, मौत की भीख मांग रहा है। और यहाँ घोड़ा दया का वो रूप दिखाता है जो हमें सिखाता है कि कभी-कभी किसी को दर्द से आज़ाद कर देना ही सबसे बड़ी दया होती है। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां सब कुछ दांव पर लगा है। अमरकुंड के पास उन्हें एक ऐसा फैसला लेना है जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। ये एक चुनाव है अपने मोह और अपने धर्म के बीच। वहां नागराज उनके सामने एक ऐसी शर्त रखता है जो दिल तोड़ देती है। वो कहता है, अपने बेटे को वापस पाना है तो तुम्हें अपने इस साथी, इस घोड़े की बलि देनी होगी। सोचिए, एक तरफ बेटा, दूसरी तरफ वो दोस्त जिसने हर कदम पर साथ दिया। एक नामुमकिन फैसला। वो क्या चुनेगा? और जगदीश जो फैसला लेता है उस पर यकीन करना मुश्किल है। वो अपने बेटे को वापस पाने की इच्छा को छोड़ देता है। वो अपने दोस्त के प्रति वफादार रहता है। इस आखिरी सबसे कठिन परीक्षा में उसने ये साबित कर दिया कि उसका दिल सोने का है, पूरी तरह से निस्वार्थ। और तब घोड़ा कहता है, आज इंसानियत जीत गई। जगदीश का ये निस्वार्थ प्यार देखकर घोड़ा भी एक फैसला लेता है। वो अपनी दिव्यता, अपनी अमरता को त्याग देता है ताकि वो अपने इस इंसानी परिवार के साथ रह सके। और ये साबित कर देता है कि प्यार सच में किसी भी जादू से कहीं ज्यादा बड़ा है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई प्यार से बड़ा कोई जादू हो सकता है? शायद असली जादू किसी की इच्छाएं पूरी कर देने में नहीं है, बल्कि प्यार और दया के उन छोटे छोटे कामों में है जो हम रोज एक दूसरे के लिए करते हैं।